Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Marrow. So I'm your host and host Ankita Vishisht. So guys, the main reasons to start this YouTube channel is you people. एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं अपनी 11th-12th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे ऐसी काफी क्वेरीज होती थी जो मैं अपने टीचर्स से नहीं पूछ सकती थी बिकॉज इट्स वेरी बेसिक. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, उनको भी वो सेम क्वेरीज आ जाती हैं. तो मैंने सोचा कि बाकी बच्चों के साथ भी तो ऐसा ही होता होगा ना. तो जी हाँ, मैंने +1 की आज से स्टार्ट करी है. आगे आगे और भी क्लासेस की आएंगी. तो मेरा आज का टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो उसमें से आपको जो भी क्वेरीज होंगी जो मैं उस टाइम नहीं करवा सकी होंगी, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें. और मेरा टेलीग्राम का चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज उसे जाकर ज्वाइन कीजिएगा. वहां पर आपको मेरे हर वीडियो के नोट्स अवेलेबल मिलेंगे. जो भी मैं अपने नोट्स वहां पे आपको लिखूंगी या आपकी जो मैं चैनल पे आपको समझाऊंगी, वो सब कुछ मैं वहां पे आपको मटेरियल अवेलेबल करवाऊंगी. तो प्लीज उसको जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल. कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे. बाकी के नंबर्स क्या होते हैं, कब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, हमें इनकी क्यों जरूरत पड़ी, कुछ ऐसे टॉपिक्स. तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को कुछ भूल चुका होगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स. तो इनका हम किस चीज से डिनोट करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आगे आगे जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब वो आपको नेचुरल नंबर जैसे बच्चों की तरह नहीं लिख के देंगे, वो जस्ट उसका डिनोशन जो होता है वो डाल के देंगे. दैट इज एन. ये साइड थोड़ा हैवी होता है, दैट्स व्हाई आई राइट इट लाइक दिस. तो नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. उसके बाद आपके पास आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं. मुझे पता है काफी लोगों को नहीं पता होगा, एंड इट्स ओके. उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. देखो, इंटीजर्स के साथ नंबर्स नहीं होता है. तो इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव तक जाते हैं, इंक्लूडिंग 0. ठीक है जी. इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स के बाद आपके पास आते हैं रैशनल नंबर्स. इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स हु आर इन P by Q form where Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes. ठीक है जी. रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं. उसके बाद आते हैं इररेशनल नंबर्स. इररेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, यानी कि जो पाई में लिख सकते हैं हम, जो कभी खत्म नहीं होते, या पाई हो गया, √2 हो गया, क्यूब रूट ऑफ समथिंग लाइक 10 लिख सकते हैं हम. 1/3 को अगर आप डिवाइड करके देखो तो ये चलता ही जाएगा. 22/7 इज ऑल्सो पाई. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो चलता ही जाएगा, इट विल नेवर एंड. तो जैसे हम लिख देंगे 1.00 1000 100000, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा. तो इररेशनल नंबर को हम कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? Q डैश, Q की पावर C, Q की पावर T, ये सब इररेशनल नंबर डिनोट करते हैं. उसके बाद आपके पास आते हैं रियल नंबर. मुझे पता है बहुत लोगों ने सोचा होगा इसके बाद रियल नंबर बोला होगा, इसके बाद बोला होगा, इसके बाद बोला होगा, इसके बाद बोला होगा, इसके बाद नहीं. पर रियल नंबर्स इन सबके बाद आते हैं. और रियल नंबर्स होते हैं जो नंबर्स विच आर रैशनल्स एज वेल एज इररेशनल. जो नंबर्स ये सारे हैं, ये सारे नंबर्स को रियल नंबर्स बोला जाता है और ये R से डिनोट होते हैं. अब रियल नंबर्स के बाद आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स.
ये सबसे ऊपर है, ये C से डिनोट होता है, इस तरह से C बीच में से बार, ठीक है जी। अब complex numbers are those numbers which are formed by combination of real numbers and imaginary numbers, which are formed by real numbers। अच्छा, इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, ये किससे बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, वेयर इमेजिनरी पार्ट इज आयोटा। अब बताती हूँ आयोटा है क्या, इमेजिनरी पार्ट इज आयोटा। अब मैं बताती हूँ आयोटा है क्या। देखो, आपने ना कुछ क्वेश्चन करे होंगे, कुछ सम करे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि आप लिखते हो √3 ये सब नंबर देखे हैं आपने। कभी आपने सोचा कि आपने वो क्वेश्चन क्यों नहीं किया जिसके बीच में रूट के बीच में माइनस हो। आपने हमेशा ये ऐसा एंड ऑल नंबर्स पढ़े, कभी ऐसा पढ़ा है कि रूट के बीच में माइनस हो। आपको याद हो जब आप डिटर्मिनेंट निकालते थे b² - 4ac, तब एक कंडीशन होती थी कि रूट्स आर नॉट रियल। इफ यू रिमेम्बर, एक कंडीशंस आती थी, रूट्स आर नॉट रियल, इट मीन दे आर इमेजिनरी। अब आप 11th में आ गए हैं, कम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, अब थोड़ा लेवल अप होगा। तो इमेजिनरी मीन्स आयोटा, इसको हम आई बिल्कुल नहीं बोलेंगे, प्लीज इसको आई बोलने की आदत बिल्कुल मत डालिएगा, इट्स आयोटा, ठीक है जी। अब जो नंबर्स इस तरह से हों, जब रूट के बीच में माइनस आता है उसको आयोटा बोलते हैं। सो आयोटा इज √-1। जैसे कि आपके पास कोई नंबर ले लेती हूँ मैं रूट में, दैट इज √-4। तो ये कैसे बना है भाई, रूट में -1 × 4, तो इसको आप अलग अलग से लिख सकते हो रूट को, राइट। सो √-1 इज योर आयोटा एंड √4 इज 2, पता ही होगा। तो दिस इज 2 आयोटा। दिस इज योर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आर बेसिकली कि कोई यहाँ नंबर है, कोई यहाँ नंबर है। आपके ये XY प्लेन में नंबर नहीं है, XY प्लेन की बात नहीं करी। कोई यहाँ नंबर ले लिया, कोई यहाँ ले लिया, कोई यहाँ ले लिया, कोई यहाँ ले लिया, लाइक इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। तो लाइक इमेजिन कर रहे हैं ना हम इस नंबर को, हमें पता नहीं है कहाँ है, वी आर जस्ट इमेजिनिंग इट। तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब मैं आपको आयोटा बताती हूँ थोड़ा डीप में। सो आयोटा की वैल्यू होती है √-1। उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इट विल बी -1, राइट। आई होप सबको स्क्वायर आता हो। आयोटा क्यूब कैसे बनता है, अगर मैं इसका स्क्वायर इनटू आयोटा कर दूं, आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, दैट इज -1 इनटू आयोटा। तो दैट विल बी 1 -1 into iota will give rise to iota only. तो iota cube is iota. Then iota power 4. iota power 4, iota का स्क्वायर कितना, -1, तो -1 का स्क्वायर दैट विल बी 1. So iota power 4 is 1. iota power 5, ये कैसे आएगा, नथिंग बट iota power 4 into iota. Iota power 4 is 1 as we solved earlier and into iota will give rise to iota only. So ये कुछ टर्म्स हैं, ये जो आपको याद करनी ही करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मतलब ये तो लाइक पॉइंट्स पे होना चाहिए कि ये तो पता ही होना चाहिए कि आयोटा इज रूट में -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा पावर 3 इज माइनस आयोटा, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इज 1, आयोटा पावर 5 इज आयोटा ओनली। सो मैंने पीछे बोला था कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये तो मैंने इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताया ना आपको, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। अब मैंने बोला था कि जो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है वो इमेजिनरी और रियल पार्ट से बनता है, राइट। तो हम इसको हमेशा Z से डिनोट करेंगे।
अब आप बोलोगे कि हमने तो भैया पीछे आपने बोला है कि जो इंटीजर्स है उसको भी z से डिनोट करना है, तो देयर इज अ डिफरेंस। ये आपका कैपिटल Z है और ये कुछ इस तरह से होता है, और जो मैं कह रही हूँ वो इस तरह से छोटा वाला। ठीक है जी, तो ये होता है a प्लस आयोटा b। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ कम्प्लेक्स नंबर। दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर imaginary part. So I hope that's clear to you. तो अगर मेरे को कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई मुझे कम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो होगा 3 प्लस आयोटा, 2 प्लस √2 आयोटा। इट कैन बी एनीथिंग। तो आप कैसे भी लिख सकते हो भैया इसको। अगर आपको बोला जाए कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए कि हाँ जी, तो अगर आपको कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन आए कि 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू -6, और बोला हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, इमेजिनरी पार्ट विल ऑलवेज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू रियल पार्ट। यहां से देखिए, ये 4x 3 के इक्वल है बिकॉज बोथ आर रियल पार्ट्स। ये i आ गया तो मतलब ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है। सो सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग पे आपको क्या पता लगा कि जो रियल पार्ट है दैट इज 4x इज इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, राइट। ठीक है, x तो किसके आ गया भाई, 3/4 के इक्वल। x की वैल्यू तो आ ही गई हमारे पास। अब इसमें x की वैल्यू डाल दो, दैट इज 3/4, दैट इज 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब -y is equal to -6 minus 9/4 and -y जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी -24 minus 9/4 and -y is equal to -33/4। इससे आपको क्या मिला, your y is equal to 33/4। y ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। ठीक है जी, अब ये आपकी x की वैल्यू आ गई है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। आपने सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लेट मी जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ कैमरा फॉर यू। तो देखिए, 4x प्लस आयोटा इंटू कुछ इस तरह से दो टर्म्स दी गई थी मुझे। मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखा। उसने हमें बोला था कि x और y की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने क्या किया, कंपेयर किया दोनों साइड्स को, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखा। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें मैंने x की वैल्यू डाल ली, कैलकुलेट किया, मेरे पास एंड में y की वैल्यू आ गई, दैट इज 33/4। आई थिंक इट्स प्रेटी इजी। अगर आप इसको देखो तो बस इसमें जो मेन चीज है वो याद रखने वाली, जो आपको मतलब हाँ भूलना नहीं है, वो ये है, दिस थिंग। आपको आयोटा की वैल्यू नहीं भूलनी है जो भी मैंने बताई है, और ये नहीं भूलना है कि एक कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। कम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। सो नेवर फॉरगेट दिस। और ये तो आप इसको भी याद ही कर लीजिए, ये तो आपके टिप्स पे होना चाहिए कि अगर कोई पूछा फटाक से आंसर दे दो। तो और हाँ, आयोटा में जब कोई आंसर आ रहा है तो कीप इट, लेट इट बी आयोटा, उसको आयोटा पे ही छोड़ दो। आयोटा में जब कोई ऐसे आंसर आए तो उसमें √-1 नहीं लिख के आना है। तो आंसर में जब कहीं ऐसे आपके पास आंसर आ जाए, सपोज दिस इज योर आंसर, तो इसको आप प्लीज एंड में 3 प्लस रूट में -1 इसको एज आंसर लिख के मत आइए, बिकॉज मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा ही रहेगा आपके पास। तो प्लीज कीप इन माइंड
कि आप इसको रूट माइनस, कुछ स्टूडेंट्स रूट में -1 लिखाते हैं, तो दैट्स अ टोटली रॉन्ग एंड डिजास्टर। प्लीज ऐसा मत करके आना, इसको आयोटा में ही रखना, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का, और कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट होता है। अब इस z और इस z में जमीन आसमान का फर्क है, प्लीज नोट इट दैट डाउन। थैंक यू।